हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। आप सबकी डिमांड पे मैंने लव स्टोरी का वीडियो डाले। सबकी इतनी डिमांड्स इंस्टाग्राम पे आती थी कि मैम बताइए, अपने बारे में बताइए, इसलिए मैंने डाली। और मुझे कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने का, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे हम लोग रहते हैं किसी टैलेंट की वजह से। जैसे अगर मुझे डांस आता है, मुझे एक्टिंग आती है, कॉमेडी आती है, मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, वॉट एवर टैलेंट आई हैव, तो इसलिए हम सोशल मीडिया पे हैं। फिर यहाँ पे एक ऐसा जुड़ाव होता चला गया, एक ऐसा रिश्ता बनता चला गया सबसे कि इंस्टाग्राम की फैमिली आज 100K होने वाली है। 1 लाख लोग मुझसे जुड़ चुके हैं और उन सब की डिमांड पे ही मैंने फिर यूट्यूब पे ब्लॉग बनाने स्टार्ट किए। सबको हक होता है, जिसको आप चाहते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, कि उसके बारे में कुछ जानो। सबने इतनी रिक्वेस्ट की, फिर मैंने जाके ये लव स्टोरी बनाई। कहीं भी मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया। जो लोग मुझे पता है पहले से ही जानते हैं, वही आके यहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स लिख के जाते हैं। जिनको पता है पहले से ही अबाउट मी एंड माई हस्बैंड कि तुमने लव मैरिज की, भाग के की, फलाना ढिमाका। पहली बात तो ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं आप लोगों की बातों से ज़रा सा बिट ना ट्रोल होने वाली हूँ, ना मुझ पे कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट आने वाला है, क्योंकि ये मेरी लाइफ़ है एंड मैंने उसको चुना है। और इतना बड़ा अगर कदम इंसान लेता है तो ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है, तो ही लेता है। तो आप सबके 2-4 नेगेटिव कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके कमेंट रिमूव हो जाएँगे, आप ब्लॉक हो जाएँगे, दैट्स इट। सबसे पहली बात, ये भारत है, इंडिया, जहाँ पे भारत का संविधान आपको ये परमिशन देता है कि आप भारत के किसी भी नागरिक से जो कि बालिग है, विवाह कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। जब कोई बहुत बड़ा विदेशी से शादी कर लेता है, आप लोग ही अप्रिशिएट करते हो, वाओ! आप जैसे लोग ही होते हैं जो, मैंने एटलीस्ट इंडिया के नागरिक से शादी की है और लड़के से की। यहाँ पे तो लड़की लड़की से कर रही है, अपने से 10 साल छोटे से कर रहे हैं, 10 साल बड़े से कर रहे हैं, 20 साल बड़े से कर रहे हैं। मैंने तो एक क्लासमेट, बीइंग एन इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल, मैंने किसी इंडिविजुअल से की और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने अगर प्यार किया तो मेरे अंदर वो हिम्मत थी कि मैंने उसको निभाया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्यार किया है तो निभाया है। रही बात भाग के, क्योंकि ये भाग के शादी करना नहीं होता है। आई वॉज अ लेक्चरर एंड वी गॉट मैरिड देयर, क्योंकि पता था कि प्रॉब्लम आ सकती है, बट हमें करना था, प्यार किया था। रही माँ बाप की, तो टच वुड, हम दोनों के पेरेंट्स आज हमारे साथ हैं एंड दे आर प्राउड ऑफ अस। सो यू आर नोबडी टू टेल मी कि ये करना था, वो करना था, फलाना ढिमाका। और ऐसा नहीं है कि आई एम द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ जिसने लव मैरिज की या पसंद से शादी की, मेरी वजह से कोई बिगड़ जाएगा। कृष्णा, राधा, जिसके हम गुणगान करते हैं, जिनके प्रेम के गुणगान करते हैं, प्रेम सदियों से, देवी देवताओं के टाइम से गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह प्रचलित है। आई एम नॉट द फर्स्ट जिसने प्रेम विवाह किया है। सो प्लीज स्टॉप डिमोरलाइजिंग समबडी ऑन द नेम ऑफ ऑल दीज, क्या बोलूँ अब। सो आई एम नॉट गोइंग टू बी डिमोरलाइज्ड बाय दीज कमेंट्स, क्योंकि वी आर teachers, we are very respected here, and our parents are proud of us. हम लोग के पेरेंट्स बहुत चाहते हैं हमें, एंड टच वुड कभी भी उनको शिकायत का मौका नहीं दिया हमने। हैप्पीली जब भी छुट्टियां होती हैं, मायके ससुराल हर जगह जाते हैं, बहुत प्यार से जाते हैं। कभी भी 10 सालों में, शादी को हमारे 10 साल हुए, कभी भी कॉल करके ये नहीं कहा कि पापा ये प्रॉब्लम है, इसने ऐसा कहा, या उनको कहना पड़ा हो कि ये प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर हमने किया है तो हम उसको निभा रहे हैं पूरी ईमानदारी से। और मैंने भी अगर प्यार किया था तो उसको निभाने की मैं ताकत रखती थी।
इसमें कोई भी नहीं है। और हमारा ये इंडिया है, हमारा संविधान हमें परमिशन देता है, तो आप लोग कहने वाले कोई भी नहीं होते हो। ये बात आप लोगों को समझ जानी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे पता है, कि जो पहले खुद ही शायद जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड जब मैं बता दूं तो वो आके उस पर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उनके पास काम ही वही है। सो मैं यही बोलूँगी, बेहतर होगा सब लोग अपनी अपनी लाइफ देखें, अपनी मैरिटल लाइफ, अपनी लाइफ, अपने पेरेंट्स, अपने अपने को संभाल लें तो शायद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे पेरेंट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि आपकी। दुनिया भर के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने नहीं ली है। हमको पता है कि मेरे माँ बाप किसी से प्राउड फील करेंगे, मेरे माँ बाप किसी से मानेंगे। मेरे पापा मेरा व्लॉग सबसे पहले देखते हैं, उनके कमेंट ऑलमोस्ट मेरे हर वीडियोस में होते हैं, लाइक तो होता ही है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और मुझे बहुत प्राउड है कि ऐसे माँ बाप मेरे हैं। मेरे इन लॉज मेरे व्लॉग्स, मेरे वीडियोस को सब देखते हैं, एंड दे आर प्राउड ऑफ अस, मी एंड माई हस्बैंड। सो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक कि मेरी लाइफ से आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और मैंने कहीं भी किसी को ये नहीं बोला आप ऐसे शादी करो भाग के। मैंने पूरा मना किया है कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमने कभी भाग के शादी नहीं की। इस गलतफहमी से आप बाहर आ जाओ। देयर इज अ डिफरेंस कि आप बैग बैगेज लेके चुपके से भाग गए। एंड मैंने पूरी पढ़ाई पूरी करके जॉब करते हुए वी गॉट मैरिड, क्योंकि हमें पता था कुछ प्रॉब्लम आ सकती है फॉर सम पर्टिकुलर रीज़न, और हम नहीं चाहते थे कि प्रॉब्लम आए और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। शांति से की, शांति से बताया, एंड एवरीथिंग वेंट सो पीसफुली। सो हम भारत के निवासी हैं, डोंट फॉरगेट। हमारा संविधान हमें परमिशन देता है, और मेरे माँ बाप ने हमें परमिशन दी थी कहीं ना कहीं, तो हमने किया। और आज साथ हैं। कभी मेरे माँ बाप ने कभी नहीं बोला कि तुमने ऐसे क्यों किया। तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सो मैंने सोचा ये व्लॉग बनाना चाहिए मुझे, जिनको प्रॉब्लम होती है। मेरे शादी को 10 साल हो चुके, 2 बच्चे हैं मेरे, और अच्छी खासी रेपुटेशन है हमारी, सर की भी। सर मीन्स मेरे हस्बैंड, मैं उनको सर बुलाती हूँ क्योंकि हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। हमारी बहुत रेपुटेशन है, जहाँ जाते हैं लोग बहुत इज्जत देते हैं। तो आपको इज्जत लेना नहीं आता है या करना नहीं आता, आई डोंट नो, बट ये फैक्ट है। और मेरी 2 बेटियां हैं, कल को वो अगर किसी पसंद करेंगी, वो किसी भी धर्म जाति का हो, वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। मैं हमेशा उनसे बोलती बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, खूब पढ़ लिख के एक अच्छा करियर बनाओ। लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार सबको है। डिपेंड करता है आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं पापा मम्मी की पसंद से, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी यही लगता था, बट एक टाइम आता है कि हाँ, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कोई इंसान से आपका मेंटल लेवल इतना मैच करने लगता है, एक हो जाता है। और मैंने उसको निभाया। मुझे इस बात से कोई भी शर्म कह सकते हो, कुछ भी गिल्ट नहीं है। मैंने अगर पसंद किया, प्यार किया, तो उसको निभाया, और निभाने की ताकत रखती हूँ। सो स्टॉप defaming, stop demoralizing somebody on the name of these petty things. I'm a mature person. We were very mature when we got married, and we live in a country where we are given the right to marry an adult, no matter what religion, what caste he follows, there is no matter at all. So stop all these things. So if you want to see daily vlogs, motivational videos, skin, hair, any kind of videos, then stay here. And if you are here only to spread negativity, this is not the place for you. डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल इज नॉट द पेज फॉर यू। एंड कई लोग पूछते हैं नाम नहीं बदला, नहीं बदला, बिकॉज कहीं भी नहीं लिखा कानून में कि एक औरत को उसका नाम बदलना होता है। पहले पुरुष प्रधान समाज में, जहाँ पे महिला कुछ करती नहीं होती थी,
वो एक हाउसवाइफ होती थी, वो नाम बदलती थी, पति के नाम से उसकी पहचान होती थी। नहीं, वी आर एन इंडिविजुअल, आई एम एन इंडिविजुअल। मेरे पति ने ही बोला तुम्हें नाम बदलने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई हैव डन PhD, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला मेरा ऑफिशिएटिंग हर जगह नाम है। आई वॉज इन अ जॉब, सो वॉज द नीड, क्यों मैं अपना नाम बदलूं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है। आई एम प्राउड ऑफ वॉट आई एम, ही इज प्राउड ऑफ वॉट एवर ही इज, वी आर प्राउड ऑफ ईच अदर। सो आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे वीडियोस से कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा फील करते हो, देन मोस्ट वेलकम। नहीं फील करते हो, देयर आर सो मैनी ऑप्शंस, मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर जो व्लॉगिंग करते हैं कुछ भी, उनमें से एक हमको भी गिन लो, ब्लॉक कर दो, देयर इज नो नीड टू सी मी। ओके, सो इसी बात के साथ मैं ये ब्लॉग फिनिश करती हूँ। मुझे लगा ये ब्लॉग मुझे बनाना चाहिए, इसलिए बनाया। मुझे आप लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको शायद मेरी बातों से फ़र्क पड़ रहा होगा, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल रिमूव, आई विल ब्लॉक, दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर।